पायलट साहब अमर रहे, पायलट साहब अमर रहे, पायलट साहब अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा पायलट तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा पायलट तेरा नाम रहेगा। जोर से बोल रहे पायलट तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा पायलट तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बस इसी भावनाओं के साथ, इसी विचारों के साथ मैं मेरी बात को खत्म करता हूँ। सबको राम राम साहब। और भी कोई बात अपनी कहना चाहे और कुछ भी बात आगे के लिए बाइट दे दो, नीचे आ जाओ। कोई भी काम करना चाहे। पायलट साहब के पास हम कई बार गए थे। हमारे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी श्री शंकर राम जी का उनका बहुत बड़ा व्यवहार था। वो हमारे घर भी आए थे। पायलट साहब पिताजी के एक्सीडेंट हो गया था, उसमें मिलने आए थे और हमारा बहुत कुछ व्यवहार रहा उनसे। पायलट साहब जब 2080 में भरतपुर से चुनाव लड़े थे, हाँ 1980 में भरतपुर से चुनाव लड़े थे। जब हमारे पिताजी के पेंशन का काम था वो रद्द होकर आ गया था, लेकिन उसमें पायलट साहब ने बहुत मदद की और उस टाइम से पायलट साहब का और हमारे पिताजी का बहुत ही अच्छा व्यवहार रहा। हमारे परिवार का पायलट साहब से बहुत अच्छा व्यवहार है। हम सदैव पायलट साहब की यादें करते रहते हैं और पायलट साहब हमारे लिए एक बहुत ही गणमान्य थे। वो एक मसीहा थे हमारे देश के लिए। वो कहा करते हैं ना कि जब हम पैदा हुए लोग हंसे हम रोए और ऐसी करनी कर चलो जो हम हंसे जग रोए। पायलट साहब का जिस दिन निधन हुआ था आज के दिन, उस दिन हमारे पड़ोस में ही आके गए थे। वो बीखली में उद्घाटन किया था, उसी टाइम हमारे मिले थे। उसने बाहर कहा था कि मैं अब की बार आऊंगा तो सरपंच साहब आपके घर आऊंगा, लेकिन ऐसा कोई दुर्भाग्य था हमारा जो वापस नहीं आए और उसी दिन उनका एक्सीडेंट हो गया। मैं पायलट साहब को बार बार नमन करता हूँ, उनके चरणों पे प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। राम राम। बिल्कुल सर, मेरा नाम रामकरण मीणा, गांव राम सिंहपुरा, ग्राम पंचायत रड़ावता, जिला दौसा से। और मैं सोशल एक्टिविटी भी काम करता हूं और वैसे राजकीय कर्मचारी हूं। लेकिन मैं पायलट साहब के मैं बचपन में जब पढ़ता था तो उनकी विचारधाराओं से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित था। तो उसी विचारधाराओं से प्रभावित होने के बावजूद भी मैं राजकीय अवकाश लेकर के भी मैं उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मेरी ग्राम पंचायत रड़ावता में मैं हाजिर हुआ हूँ। और उनकी विचारधारा की जो प्रभावित होने का जो मुझे सबसे बड़ा कारण लगा था, वो 36 कौम को साथ लेकर के चलते थे और किसानों की बात को संसद भवन में उठाया करते थे और युवा बेरोजगारों के लिए वो बात उठाया करते थे। और उनकी जो सबसे जो मुख्य विचारधारा जो मुझे भी राजकीय कर्मचारी बनाया, उनकी 2 लाइन उन्होंने बनाया है मुझे। वो कहा करते थे कि जब तक गरीब किसान मजदूरों के बच्चे पढ़ लिख करके उन कुर्सियों पर तक नहीं पहुंच पाते जहां पर देश की विधि विधान नियम कानून कायदों का निर्माण और संचालन होता है, जब तक पूरे देश की तरक्की संभव नहीं है। ये मुझे कक्षा 11-12 से मुझे रटी हुई लाइन है और ये मेरी ज्वाला को और मेरी ग्राम पंचायत रड़ावता से हैं हम तो। और हमारे पायलट साहब है जो सभी का नेता है, राज्य प्रदेश के नेता है, मतलब पूरा भारत का नेता है। बहुत अच्छे नेता थे और उनके प्रेरित कामों के देखते हुए सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वाले सभी के लिए बहुत अच्छी प्रेरणा देके। मैं कारगिल विजेता हूँ। पायलट साहब एक बार मेरे को दिल्ली मिले थे। इस टाइम हमारे सेना अध्यक्ष जनरल जोशी ऑन ड्यूटी पर खत्म हुए थे, तो मैं अपनी राइफल लेके खड़ा था। तो पायलट साहब ने मेरी नेम प्लेट पढ़ी, नेम प्लेट पढ़ के मेरे को शाबाशी दिया। बोले बेटे दौसा का है क्या? बोले सर दौसा का हूँ। जबकि वो गृह राज्य मंत्री थे, लेकिन फिर भी अपने क्षेत्र के वासियों को इतना ध्यान रखते थे कि मेरे को उन फौज के कई लाइन लगी हुई थी, उनमें से मेरे को पहचान लिया और बोले बेटा दौसा से है क्या? बस मैं पायलट साहब के लिए इतना ही कहना चाह रहा हूँ। गृह राज्य मंत्री रहे तो हमारे इलाके में उसने सिकंदरा में, दौसा में, हर जगह CISF BSF की भर्तियां खुलाई और जितने भी नौजवान थे वो भर्ती हुए। आज तक वो सब पायलट साहब को याद कर रहे हैं। अभी सर्विस में है, वो अभी रिटायर भी नहीं हुए। जय हिंद, जय भारत।